हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हमें देखने वाला है न्यूमेरिकल, जिसमें हमें दिया गया है कि हमें फोर्स निकालना है बी सी सी ई एंड ई एफ मेंबर में, जो कि हम इजीली मेथड ऑफ सेक्शन का यूज़ करके निकाल सकते थे। बट हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें निकालना है यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो वही एक इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है इस क्वेश्चन में, कि हमें जो मेथड ऑफ सेक्शन के अलावा मेथड ऑफ जॉइंट का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि अभी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्टली आपको, जैसे आपको पता ही है कि रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करना होता है। सो अगर आप इसका एफ बी डी बनाएंगे टू फाइंड द रिएक्शन फोर्स, जो आप मूवमेंट कैलकुलेशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस से दिस इज द एफबीडी ऑफ द एंटायर लाइक बीम स्ट्रक्चर। दिस इज आर ए वाई, दिस इज आर ए एक्स, दिस इज 80 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 2, और डी पे एक पॉइंट पे हमें लग रहा है आर डी वाई। हमने यहाँ पे एक ही वाई में क्यों कंसिडर किया, क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है। और वही अगर आप देखोगे तो हमने जो ए पे है वहाँ पे दो फोर्सेस कंसिडर किए हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, क्योंकि ये एक हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट में ही फर्क होता है। सो हमने यहाँ पे इसलिए दो फोर्सेस कंसिडर किए। तो अगर आप इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओगे कि समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आपको जो आर ए एक्स की वैल्यू है वो मिल जाएगी -80 किलो न्यूटन। यानी जो डायरेक्शन है इसकी वो इसके अपोजिट है, यानी लेफ्ट में। सो यहाँ पे लेट अस से कि आर ए एक्स की डायरेक्शन ऐसी है। वही अगर आप आर ए वाई देखोगे, सो आर ए वाई प्लस आर डी वाई इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम समीशन ऑफ एफ एक्स इज सॉरी एफ वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वही अगर आप मूवमेंट कैलकुलेशन करोगे, समीशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, तो आपको मिल जाएगा कि 50 इंटू 2 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो हम इसे पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव। एंड ये जो 80 किलो न्यूटन है इसका डिस्टेंस है 0.75। So plus 80 into 0.75 again, which is in the like clockwise, minus r dy into 3 is equal to 0। अब ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा जो फोर्स आर डी वाई है वो। सो आर डी वाई हमें इससे मिलेगा 53.33 किलो न्यूटन। वही अगर आप इसमें पुट कर दोगे तो आपको आर ए वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी, विच इज़ -3.33। इसका यही मतलब है कि जो फोर्स डी और ए है इनका डायरेक्शन अलग अलग है। सो डी का लेट से अपवर्ड है, तो जो ए का है वो डाउनवर्ड हो जाएगा 3.33, और ये हो जाएगा 53.33। अभी आप देख सकते हो कि ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं, 50 बना रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, जिससे 50 जो है वो -50 हमारा बैलेंस हो सकता है। सो हमने एक बार अगर रिएक्शन फाइंड आउट कर लिया है तो हम लाइक सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। लेट इज जस्ट कंसिडर पॉइंट ए, क्योंकि हम जॉइंट्स मेथड ऑफ जॉइंट में ऐसे ही करते हैं कि एक बार रिएक्शन फाइंड आउट हमने कर लिए तो एक एक जो जॉइंट्स है या फिर अब एक एक जो पॉइंट्स है उससे हम कंसिडर करते हैं, जो जंक्शर्स होते हैं जहाँ पे बीम लाइक टी थ्री और मोर बीम्स मीट, उस नोड को हम कंसिडर करते हैं। सो लेट्स से ए इज द नोड, बी इज द नोड, ऐसे नोड्स को हम कंसिडर करके इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं ताकि हमें सारे बीम्स में फोर्सेस मिल जाए। सो लेट अस कंसिडर लाइक पॉइंट ए, या आप नोड ए बी से बोल सकते हैं। सो हमें मिलता है कि यहाँ पे है एफ ए बी, हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है 80 किलो न्यूटन एंड डाउनवर्ड में है 3.33, एंड हॉरिजॉन्टल में है एफ ए ई। दिस इज एट सम थीटा। सो थीटा की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो टैन थीटा होगा, लेट अस से दिस इज थीटा, दैट विल बी 0.75, यानी 3/4। सो अब इससे निकाल सकते हैं कि जो साइन थीटा होगा वो 3/5 होगा, और जो कॉस थीटा होगा वो होगा 4/5। आप इससे इजीली निकाल सकते हो, या आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो कि टेन थीटा अगर 3/4 है तो थीटा की वैल्यू क्या है, आपको 36.86 ऐसा कुछ मिलेगा। उसी से आप वैल्यू निकाल सकते हो साइन थीटा और कॉस थीटा की। सो हम इसे अगर रेजोल्यूशन करेंगे तो हमें आएगा एफ ए बी कॉस थीटा, एफ ए बी साइन थीटा। सो आप इसे अगेन इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे, समीशन ऑफ एफ एक्स इज जीरो, समीशन ऑफ एफ वाई इज जीरो, तो आपका आंसर आ जाएगा कि एफ ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 3.33। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। सो एफ ए बी की वैल्यू हमारे पास आएगी 5.55।
एफ ए बी इज 5.55 किलो न्यूटन। एंड अगर आप समीशन ऑफ एफ एक्स जीरो करेंगे तो आपके पास आएगा कि एफ ए ई प्लस एफ ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 80। सो एफ ए ई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 80 माइनस एफ ए बी कॉस थीटा, जो कि आता है 80 माइनस एफ ए बी की वैल्यू हमारे पास है 5.55 और कॉस थीटा जैसे हमने बोला यहाँ पे आएगा 4/5। सो 4.44 बेसिकली। सो 80 माइनस 4.44 अगर आप करोगे तो आपके पास आएगा 75.56। सो एफ ए ई इज इक्वल टू 75.56 किलो न्यूटन। वही अगर आप कंसिडर करते हो लेट्स से कि पॉइंट बी, जिससे आपको बी सी की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी जो आपको चाहिए। सो बी सी एक फोर्स लगेगा यहाँ पे, एक एंगल पे आपको फोर्स लगेगा एफ ए बी, देन वी हैव एफ बी ई। जो ये थीटा है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हम इजीली कर सकते हैं। आप अगर देखोगे तो ये थीटा है, ये हो जाएगा फिर 90 माइनस थीटा। सो इसी के चलते ये जो हो जाएगा वो फिर से थीटा हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फिर से थीटा। सो हम इसे रिजोल्यूट कर सकते हैं इजीली अभी कि एफ ए बी कॉस थीटा, और जो वर्टिकल में लग रहा है वो होगा एफ ए बी साइन थीटा। सो जो हमारे पास एफ बी सी की वैल्यू आने वाली थी वो क्या आएगी, एफ ए बी कॉस थीटा। ए बी की वैल्यू 5.55, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, तो आ जाएगा 4.44। तो एफ बी सी इज 4.44 किलो न्यूटन। वही अगर आप देखोगे कि एफ बी ई प्लस एफ ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो जो एफ बी ई आएगा आपके पास वो आएगा माइनस एफ ए बी साइन थीटा, विच इज 5.55 into 3/5, which is minus 3.33. So FBE is minus 3.33 किलो न्यूटन। सो ये आपके पास आएगा FBE। अगेन आप सिंपली कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक्स में फोर्सेस को जीरो कर रहे हो, वाई में फोर्सेस को जीरो कर रहे हो एडिशन करके। अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो एक साइड ये फोर्स, एक साइड वो फोर्स, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि राइट साइड को पॉजिटिव ले लिया, लेफ्ट को निगेटिव ले लिया, आंसर चेंज नहीं होगा आपका। किसी को भी आप निगेटिव या किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हो, आपका आंसर एक ही है। सो या आप अभी बचा है सब बस पॉइंट ई। सो लेट अस से पॉइंट ई को अगर आप कंसीडर करोगे तो वी हैव दिस एज एफ ई सी, एफ बी ई, एफ ई एफ, एफ ए ई। आपको ये भी एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम फोर्सेस है वो हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ही कंसिडर कर रहा है। कोई भी फोर्स ऐसे टुवर्ड्स द पॉइंट नहीं लगा सकते। मतलब आप लगा सकते हो, बट अगर आपका कैलकुलेशन, आपको लाइक कन्फ्यूजन नहीं चाहिए आपके कैलकुलेशन में, तो आप हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ही लगाना चाहोगे, ताकि जो आप लेटेस्ट से क्या आपका जो फोर्स है वो निगेटिव आ गया, तो आप जो इक्वेशन, आपकी जो भी इक्वेशन बनी है, जैसे आपको यहाँ पे एफ ए बी आपको पता था कि जो ए बी है हमारा दैट विल बी पॉजिटिव 5.55, लेकिन अभी जो बी ई है वो निगेटिव में आ गया। तो हम यहाँ पे बी ई ऐसा नहीं लेंगे कि इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, आप कंप्रेसिव कर दिया, आप ऐसा कर सकते हो। बट मोस्टली हम क्या करते हैं कि टेंसाइल डायरेक्शन देके ही इक्वेशन जब बनेगा तब हम उसे निगेटिव रख देंगे जस्ट, जिससे आपको कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। तो आप ये टेक्निक को यूज़ कर सकते हो कि आपको लाइक डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है एफबीडी में, आप टेंसाइल ही रखो। जस्ट जब आपका साइन देना होगा तो आप निगेटिव दे देना, जिससे आपका आंसर सही आ जाए। सो इसी जो हमें है, अगेन जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो 3/4 ही हो जाएगी। सो अगेन दिस इज थीटा, दिस इज एफ ई सी कॉस थीटा, एफ ई सी साइन थीटा। सो आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एफ ई सी साइन थीटा प्लस एफ बी ई इज इक्वल टू 0, एंड एफ ए ई इज इक्वल टू एफ ई एफ प्लस एफ ई सी
cos थीटा। सो एफ ई सी को आप ऊपर वाले इक्वेशन से निकाल सकते हो कि एफ ई सी इज नथिंग बट माइनस ऑफ एफ बी ई डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और एफ बी हमारे पास क्या है -3.33। सो साइन थीटा का वैल्यू 3/5, सो आपके पास आएगा -5.55। और एफ लाइक ई एफ को आप सॉरी ई सी को आप यहाँ पुट कर सकते हो, एंड देन आप ई एफ निकाल सकते हो। इट इज़ नथिंग बट एफ ए ई जो कि 75.56 है। माइनस ऑफ एफ ई सी कॉस थीटा। सो दिस विल बी प्लस, क्योंकि आपके पास जो एफ बी है वो पहले से ही निगेटिव में है, सो आंसर पॉजिटिव में आएगा। सो इट विल बी 75.56 माइनस 5.55 इंटू 4/5, सो इट विल बी 71.12 किलो न्यूटन। या सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ एफ ई एफ। सो एफ ई एफ हमारे पास क्या है 71.12 किलो न्यूटन। सिंपली अगर आप एक एक पॉइंट को कंसिडर करें और इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते जाए तो आप अपने आंसर तक इजीली लाइक पहुंच सकते हो। सो या दिस वाज अ लेंथी क्वेश्चन बट एन इजी वन। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करें तो इट विल बी वेरी इजी। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।